नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के लोगों का रिहाना और मियां खलीफा से कोई सरोकार नहीं है। देश की बड़ी आबादी इन दोनों का नाम तक नहीं जानती, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमें अपनी बहस में इन दोनों का नाम शामिल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में चंद लोगों को ये नाम बहुत सूट कर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया है कि आज हम इस एजेंडे को आपके सामने, व्यूअर्स के सामने एक्सपोज करके रख देंगे और इसको करना जरूरी भी है। रिहाना एक अमेरिकी पॉप स्टार है जिसे एक नशेड़ी कलाकार के तौर पर जाना जाता है। सोशल मीडिया पर नग्नता फैलाने के चलते इंस्टाग्राम ने इन्हें कुछ समय तक बैन तक कर दिया था, लेकिन अचानक ये भारत के किसान आंदोलन के पक्ष में खड़ी हो गई और कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में खड़ी हो गई। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट भी किया। आखिर ये किस तरह की सियासत हो रही है? लेकिन सिर्फ रिहाना ही नहीं, ग्रेटा थर्नबर्ग, मियां खलीफा, ये सब एक साथ किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। सवाल है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर किसान आंदोलन के नाम पर कोई बड़ा इंटरनेशनल प्रयोग चल रहा है? उधर टिकैत कह रहे हैं कि अभी तो बिल वापसी की बात हो रही है। सोचिए अगर गद्दी वापसी की बात होगी तो क्या होगा। राहुल गांधी किसानों को उकसाते हुए कह रहे हैं कि किसान पीछे नहीं हटेगा। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अब किसान आंदोलन के इंचार्ज हो गए हैं? दिल्ली के हुड़दंग में शामिल आरोपियों को कांग्रेस कानूनी मदद भी दे रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि किसानों के नाम पर खड़े हुए आंदोलन पर अब पूरी तरह सियासी रंग चढ़ गया है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आंदोलन में विदेशी प्रयोग। गजब का संयोग है, किसानों का आंदोलन भारत में चल रहा है और अचानक एक ही दिन कई विदेशी सेलिब्रिटी ताबड़तोड़ किसान आंदोलन के समर्थन में कूद पड़ते हैं। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया, हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे। कांग्रेस भी इस मसले में कूद पड़ी। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि निरंकुशता लोकतंत्र को खत्म कर रही है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। लेकिन आज रिहाना की कुंडली दिखाना भी जरूरी है। इनकी पहचान एक नशेड़ी सेलिब्रिटी वाली है। नग्न तस्वीरों के चलते इंस्टाग्राम पर कुछ समय तक बैन थी। लेकिन सिर्फ रिहाना नहीं, पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा भी किसानों के समर्थन में आ गई। वो कह रही हैं, मानवाधिकार उल्लंघन पर यह चल क्या रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया गया है। विदेशी सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग कह रही हैं, हम भारत में किसान आंदोलन के साथ एकजुट खड़े हैं। जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग है कि ये बड़े बड़े चेहरे एक साथ कूद पड़े? वैसे कई सेलिब्रिटी ट्वीट करने के पैसे भी लेते हैं, तो क्या इन ट्वीट्स के लिए भी कहीं से पैसा मिला है? खैर, भारत की तरफ से अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन जैसे कलाकारों ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर राकेश टिकैत हरियाणा के जींद में महापंचायत के लिए पहुंचे और किसी नेता की तरह कहा, अभी तो बिल वापसी की बात है, गद्दी वापसी पर क्या करोगे। हालांकि जींद में राकेश टिकैत का मंच भी टूट गया। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। बड़ा मुद्दा है, क्या किसान आंदोलन में सियासत का खुल्लम खुल्ला खेल शुरू हो चुका है? और क्या विपक्ष राकेश टिकैत में
संजीवनी ढूंढ रहा है, क्योंकि याद कीजिए, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालकर भीड़ जुटाने वाले हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाड़ी के साथ भी तमाम विपक्षी नेता खड़े हो गए थे। लेकिन सियासी तौर पर इनका हश्र पूरे देश ने देखा है। और तो और कई विपक्षी नेता जेएनयू वाले कन्हैया कुमार के साथ भी थे। तो आज बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन का असली मुद्दा भी डिरेल हो चुका है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भटक गया आंदोलन। आंदोलन में विदेशी प्रयोग का विश्लेषण सुनिए। अचानक कई विदेशियों का ट्वीट संदेह पैदा करता है। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह ने रिहाना का शुक्रिया कहा है। और आप सोचिए, इस डॉट को कनेक्ट करिए, इसका मतलब क्या है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने एक एक ट्वीट के पैसे लेते हैं। आखिरकार ये ट्वीटों की सीरीज लग जाना क्या एक बड़ी साजिश को बेनकाब करता है? रिहाना के ट्वीट को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करा है, किसान आंदोलन के नाम पर मोदी की गद्दी को चुनौती दी जा रही है। ये खुद टिकैत कह रहे हैं कि अभी तो हम बिल वापसी की बात कर रहे हैं, अगर गद्दी वापसी की बात कर दी तो फिर क्या। उसके बाद अगर हम देखें तो किसान आंदोलन के नाम पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान अब पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के हुड़दंगियों को कांग्रेस कानूनी मदद दे रही है। कल तक कह रही थी ये हुड़दंगी है, ये बीजेपी के एजेंट है, लेकिन इन बीजेपी के एजेंट को कांग्रेस कानूनी मदद क्यों पहुंचा रही है? क्या अब कांग्रेस आंदोलन की इंचार्ज बन गई है? यह बड़ी बात है। और आखिरी सवाल, अपनों पर नहीं विश्वास, क्या विदेशी चेहरों से बड़ी आस है? आज आर पार में इसी सवाल के साथ मैं इस डिस्कशन को शुरू करता हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी। मेरे साथ सुमैया राणा है, नेता समाजवादी पार्टी की, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने किसान नेता कृष्णवीर चौधरी हैं, पुष्पेंद्र चौधरी है किसान नेता, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी की नेता, प्रवक्ता और फॉर्मर विधायक अलका लांबा जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। आपका चर्चा में स्वागत है। लेकिन आरती टिक्कू सिंह, मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। यह नैरेटिव बिल्डिंग है, क्योंकि इस देश के अंदर मियां खलीफा, उसके बाद रिहाना और ग्रेटा, उसको लेकर चर्चा हो रही है और ऐसा लग गया कि वो देश की नैरेटिव को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। डू यू थिंक इट इज अ मैन्युफैक्चर नैरेटिव? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे फॉर्मर रॉ चीफ जो है विक्रम सूद, उन्होंने एक किताब लिखी द अल्टीमेट गोल, और उस किताब में उन्होंने यही लिखा कि जो विदेश में जो फोर्सेस है, CIA है या बाकी जो एजेंसीज है, वो स्टार्स का उपयोग करते हैं इसी तरह से बाकी देशों पे आक्रमण करने के लिए। तो ये हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रिहाना जो पॉर्न सिंगिंग की वो एक सेलिब्रिटी है, मियां खलीफा जो पॉर्न स्टार रह चुकी है, ये जैसे लोग जो है इंडिया पे अटैक कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड फैशन में। और हमको ये याद होना चाहिए कि जब जो बाइडेन इलेक्ट होके आए तो यही इन जैसे ही लोगों ने, और कई सारे जो इनका नेटवर्क इंडिया में भी है, इन लोगों के दोस्त यहाँ पर भी है, उन लोगों ने ये भी कहा कि अब ट्रंप को हरा चुके हैं तो अगली बार जो है वो मोदी जी की है। तो हमको इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये ग्लोबल फोर्सेस है, वेस्टर्न पावर्स है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो फंड करती है कई सारे प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट हमको ये जानने की जरूरत है कि ट्विटर पे जितने भी ये लोग पैसों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, इनको कौन फंड कर रहा है? चाइना का कितना पैसा इन सेलिब्रिटीज के पास जा रहा है? जी जी जी, मैं अब सीधा रुख करता हूं इस जी मैं आरती आपके पास वापस आऊंगा। अलका लांबा, दो चीजें। पहले आपने, आज संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, लेकिन पहले आपने बोला ये जो आंदोलनकारी हैं ये तो किसान हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी ने भेज दिए, उन्होंने गुंडाई करी। लेकिन वो जो बीजेपी के गुंडे थे उनको कांग्रेस लीगल टीम मुहैया करा रही है। क्या आपको लगता है कि, और अब रिहाना जैसी एक सिंगर के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी होने का प्रयास कर रही है, क्या आपको लगता नहीं है ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, एक्चुअली दिस विल हेल्प नरेंद्र मोदी? और ये इंडिया की बैशिंग कांग्रेस को पसंद क्यों आएगी? अमीर जी, सच्चाई मुझसे पूछेंगे, मैं व्यक्तिगत, मुझे मालूम है लोग हंसेंगे, लेकिन सच्चाई है।
आपने जब तक मुझे रिहाना के बारे में इतना कुछ नहीं बताया था, मुझे पता ही नहीं ये है कौन। आपके माध्यम से जिसे नहीं पता था उसे भी पता चल गया। और ये भी मैं देख के हैरान हूं कि रिहाना के जो ट्विटर फॉलोवर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा है। 10 करोड़ लोग रिहाना को ट्विटर पे फॉलो करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को 6 करोड़ लोग जो है वो फॉलो करते हैं, और ये ग्रेटा है उसे 50 लाख लोग फॉलो करते हैं। अब इन्होंने जब से किसान के मुद्दे पर ट्वीट किया है, ये एक अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय का ध्यान जो है भारत के अंदर चल रही गतिविधियों की तरफ खींच लिया। ये तो सच्चाई है। कांग्रेस का स्टैंड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की, सवाल किया गया इन ट्वीट के ऊपर उनकी क्या राय है। उन्होंने साफ तौर से कहा किसानों के जुड़े कानून और भारत सरकार के हमारा अंत, इस पे बाहर से कोई भी अगर इस तरह का हस्तक्षेप करता है तो कांग्रेस के नेता उसका कतई समर्थन नहीं करते। पर यह भी उन्होंने दोहराया, ये चिंता का विषय है कि आज हमारा विदेशी मंत्रालय 70 सालों में विदेश मंत्रालय ने कभी भी किसी इस तरह के व्यक्तिगत ट्वीट का ऊपर कभी जो है अपना बयान नहीं दिया। आज पहली बार है कि रिहाना अगर और क्रेटा अगर कोई मायने नहीं रखते तो भारत का विदेश मंत्रालय उस पर अपनी विज्ञप्ति अपना बयान जारी कर रहा है, तो अहमियत दे कौन रहा है इन्हें। और आज उन पे चर्चा करके मुझे लगता है, और अगर आप कहेंगे ये पैसे पे ट्वीट करते हैं तो यहां पर भी आरोप लगते हैं अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, कंगना रनौत हो, वो भी पैसों लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उसका रिहाना का बैकग्राउंड क्या है, तो सनी लियोनी का भी बैकग्राउंड प्रोफेशन है उनका, उसमें नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फियां हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि दुश्मन जो सरहद पर है वो भी लाभ उठा रहा है। आज देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, बेहतर है देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से जी अलका जी, आपने बोला कि आप रिहाना को नहीं जानती थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला दोपहर तक रिहाना को जान गए थे। उन्होंने ट्वीट करा था, आपने बोला कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो आपको पता है। रणदीप सुरजेवाला जो सोनिया गांधी के एडवाइजर है, जनरल सेक्रेटरी है, कांग्रेस के मीडिया चीफ है, क्योंकि निरंकुशता लोकतंत्र खत्म कर रही है, ये रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट था। क्या कहना चाहती हैं आप रणदीप सिंह सुरजेवाला पर? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? नहीं, रणदीप सुरजेवाला तो जानते थे रिहाना को। व्यक्तिगत मैं नहीं जानती थी, ठीक है, मेरे बेटा जानता है, आज की जनरेशन। उसने कहा ये तो माइकल जैक्सन है अमेरिका की, तो पता लगा कि उसकी एक बात का असर कहां तक जा रहा है और देश के अंदर जो चल रहा है वो विश्व के सामने आज आ रहा है। लेकिन किसानों को लेकिन वो जो हुड़दंगी थे, संबित मैं आपके पास आ रहा हूं, अलका लांबा आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड में मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं संबित के पास से जाऊंगा। आप कह रही अलका जी, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली जो हुड़दंगी है उनका सपोर्ट कर रही है, उनको लीगल टीम दे रही है। कल तक आप कह रही थी ये बीजेपी के एजेंट है, तो ये बीजेपी के एजेंट्स के लिए की रक्षा के लिए कांग्रेस लीगल टीम क्यों करा रही है? किसानों को दंगाई बता रहे हैं, किसानों को गुंडा बता रहे हैं, पुलिस को मारा, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिन पे कार्रवाई हो रही है उनको लीगल एड कांग्रेस पार्टी दे रही है, वो ऑफिशियली दे रही है। और किसानों के साथ हर तरीके से उनकी ताकत बनकर उनकी मांगों के साथ कांग्रेस खड़ी है। मैडम, ये किसान नहीं जो लाल किले पे चढ़े उनको लीगल एड क्यों देने की जरूरत है? जो पुलिस पे बैरिकेड चला है, पुलिस के बैरिकेड पर अपने ट्रैक्टर चला रहे थे, उन पर नहीं दे रहे। भाजपा देने की आवश्यकता क्या है? आज पूरा गृह मंत्रालय, पुलिस, खुफिया विभाग दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रहा है, उसका समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है, उसके लिए लीगल टीम कांग्रेस ने नहीं दी है। दीप सिद्धू का पूरा बचाव भाजपा कर रही है। मैं पुलिस को कहूंगी भाजपा मुख्यालय पर ही ठीक है, मैं आपका रुख करूंगा। 1 लाख रुपए ठीक है, ओके, संबित पात्रा जरूर भाजपा का। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। संबित पात्रा, गेट मी संबित पात्रा नाउ। अभी तक जो चुप था, ओके, कैन वी गो टू संबित पात्रा? ओके, संबित ओके, अलका जी मैं आपका रुख करूंगा। संबित पात्रा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो हुड़दंगबाजों के साथ है और रिहाना अचानक इस देश में फेमस हो गई है। हालांकि अलका जी कह रही है वो रिहाना को नहीं जानती, लेकिन माइकल जैक्सन जैसे बड़े स्टार के साथ उनका कंपैरिजन भी कर दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो ट्वीट करा वो आपने देखा भी होगा। क्या आपको लगता है नैरेटिव आपके हाथ से निकल रहा है? यू आर लूजिंग नैरेटिव डॉक्टर पात्रा, दैट इज अ बिग डील। देखिए अमीश जी, याद रखिए इस देश में ना तो रिहाना और ना ही ये मियां खलीफा ये नैरेटिव सेट करेंगे। मगर मुझे दुख लगता है, याद करिए आज से लगभग 7 दिन पहले गीता गोपीनाथ कौन है? गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। गीता गोपीनाथ ने न केवल ट्वीट किया बल्कि गीता गोपीनाथ ने कहा कि ये 3 फार्म लॉज जो हैं इंडिया में वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी लॉज हैं और वो हिंदुस्तान के भविष्य को बदल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने गीता गोपीनाथ के ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया
मगर कांग्रेस के लिए मियां खलीफा और कांग्रेस के लिए रिहाना जो है, इनके ट्वीट भगवत गीता के से बराबर है, इनके लिए वो महत्वपूर्ण है। आप बताइए कौन महत्वपूर्ण है? गीता गोपीनाथ इस विषय में ज्यादा जानकार है या मियां खलीफा है? गीता गोपीनाथ ज्यादा जानकार है या रिहाना है? मैं बताता हूं, गीता गोपीनाथ ज्यादा जानकार है, मगर कांग्रेस को लगता है मियां खलीफा ज्यादा जानकार है। जहां तक मियां खलीफा का विषय है, आप बताइए मियां खलीफा किसान के बारे में क्या जानती है? वो ट्वीट करेगी किसान के बारे में, हम फॉलो करेंगे और देश का नैरेटिव बदल जाएगा। दूसरी बात, जहां तक ये रिहाना का सवाल है, आज आप तमाम वेब न्यूज़ में पढ़िए रिहाना किसके साथ क्लोज है। जगमीत सिंह कौन है? जगमीत सिंह कनाडा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डेम पार्टी का, जो कि खालिस्तान का आवाज है। वो वहां खालिस्तान चाहता है और वो रिहाना के काफी नजदीक है। किस प्रकार से उसने भी रिहाना के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा है, थैंक यू रिहाना फॉर टेकिंग आवर कॉज फॉरवर्ड। तो आप सोचिए जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम नहीं, ये गलत बात है। फिर ये शुरू हो गई। देखिए ये ऐसा क्यों करती है? हम तो इनके बीच में नहीं चिल्लाते हैं। अब सुनिए, देखिए पहली बात है कि ये नैरेटिव देश का इन लोगों के ट्वीट करने से नहीं बदलता है। दूसरी बात है, एक इकोसिस्टम देश के अंदर भी मौजूद है और एक इकोसिस्टम देश के बाहर भी मौजूद है। ये सब मिले हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, जहां भी कोई भी देश स्ट्रांग होता हुआ नजर आए, उस देश को लेफ्टिस्ट एजेंडे के नाते उसको कमजोर करना, उसको तोड़ने का प्रयास करना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये ग्रेटा थनबर्ग के विषय में आप बता रहे थे। ये ग्रेटा अपने आप को बहुत बड़ा विश्व का एनवायरमेंटलिस्ट बताती है। आप बताइए, ये पराली जलाने से यहां पे पोल्यूशन होता है, ये तो एनजीटी ने कहा था। अब ग्रेटा कह रही है नहीं नहीं, फार्मर्स ठीक कह रहे हैं, पराली जलाना चाहिए और स्टबल बर्निंग पे जो फाइन होता था वो फाइन विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये काय का एनवायरमेंटलिस्ट है? ये एनवायरमेंटलिस्ट है। अब जिस दिन पराली जलेगी और यहां पर दिल्ली में यहां पर स्मॉग हो जाएगा, फिर वो ग्रेटा रोएगी, हाय यहां पर पोल्यूशन हो गया, पराली। उस समय कुछ नहीं, ये यहां दे बर्न द कैंडल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहां से भी पैसा लेंगे, वहां से भी पैसा लेंगे। इनका मकसद पैसा लेना है। और राहुल गांधी, जहां तक सवाल है, ना रिहाना को मालूम है, ना राहुल को मालूम है, ना किसी को। नहीं नहीं, आप बताइए, ये मियां खलीफा इतनी बड़ी चीज है कि आप मियां खलीफा से डिक्टेट होंगे? ये रिहाना, आपके चैनल ने अभी कहा कि ये तो नशेड़ी पॉप सिंगर है। ये नशेड़ी पॉप सिंगर का आप रिट्वीट करेंगे और गीता गोपीनाथ का रिट्वीट करने में आपके सांसदों को नहीं पता। आपकी हरियाणा जहां सरकार है, 10 सांसद हम नहीं जानते हैं मियां खलीफा को, हमें जानने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जाने मियां खलीफा को, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल मियां खलीफा के साथ राहुल गांधी तो आपको भी जनवा देगा। जो आप नहीं जान रहे ना, बिल्कुल बिल्कुल करें। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना राहुल गांधी को भी जनवा देंगे। आग लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी सब जनवा देंगे भैया, पहले वो जाने तो सही, फिर वो जनवा देंगे। आपको आपकी लंका से बाहर निकाल देती है और मुद्दा जो है वो कोसों दूर छोड़ देते हैं। राहुल गांधी की 70 दिन कम नहीं होते, देश के अंदर ये जो चल रहा है उसको। अरे राहुल गांधी से इतना मत डराइए, छोड़िए। अगर प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी फौरन चला जाएगा ये मियां खलीफा के पास और रिहाना के पास। छोड़िए, हमें प्रधानमंत्री जी छुपे फिर रहे हैं। ये सब मत बताइए हमें। राहुल गांधी कितना हमें डराता है, राहुल गांधी कितना महान काम कर रहा है, ये सब छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने सही प्रेडिक्ट किया था और अमीश के शो में प्रेडिक्ट किया था कि राहुल गांधी फौरन जाने वाला है। व्यक्तिगत बयान के लिए 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। और फिर जाने वाले हैं। भारत की जमीन से मेरा निवेदन है एक एक करके सब बात कर लो। अमेरिका के राजनीतिक, देखिए मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं, मेरे साथ सुमैया जी भी हैं, मेरे साथ चौधरी साहब भी हैं, कृष्णवीर चौधरी जी भी, पुष्पेंद्र चौधरी भी। एक सेकंड, मैं आपके पास वापस आऊंगा। संबित, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अलका जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं सुमैया राणा का रुख करता हूं। सुमैया राणा, मियां खलीफा और रिहाना जरूरी है इस देश के लिए, या फिर अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर ये जरूरी है? क्या आपको लगता नहीं है कि कुल मिलाकर किसान आंदोलन बेसिकली एजेंडा है और ये एजेंडा धीरे धीरे अब एक्सपोज हो रहा है? बिल्कुल अमीर जी, मैं एक बात बता दूं आपसे शुरू करने से पहले कि मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मेरे बोलने के बीच में कोई ना बोले, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी। अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि देखिए, जहां तक मसला है कि किस तरह विदेशी सेलिब्रिटीज ने ये बात की है, तो मैं अपनी बात यहाँ पर शेर से शुरू करूंगी कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है।
हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं बेशक हम उसको मिल करके आपस में ही सुलझा लेंगे। ये बड़ी गैरत की बात है कि बाहर के लोग इस पर जो है वो अमल दखल कर रहे हैं। मुझे ये पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बाहर के लोग इस पर वो करें, लेकिन ऐसा कुछ तो हो रहा होगा क्योंकि सोशल नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकते हैं। तो पिछले दिनों जो कुछ भी सड़क पे खुले आसमान के नीचे जिस तरीके से बैठे हुए हैं किसान और उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और वो जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी को जो कुछ हुआ पूरी देश क्या पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद एक ऐसी जो ये मियां खलीफा और रिहाना की बात कर रहे हैं, वो पर्सनली कुछ भी हो, वो क्या करती हैं, वो पॉर्न प्ले करती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको यहां तक इनकी नौबत आई क्यों करने की, उस नौबत को लाने वाला कौन है। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं कि जो इन्होंने कानून बनाए हैं वो किसान के हित में है, तो किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो उसको लेने से इनकार कर रहे हैं। और 1 2 4 नहीं, हजारों की तादाद में लाखों किसान पड़ा हुआ है आकर के, तो कहीं ना कहीं कुछ वो होगा झोल। तो उस झोल को समझने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट को किन भी किन कानूनों में सारे घोड़े आप खोल कानून देने के चाहिए। बिल्कुल सुमैया जी, मैंने आपको 1.5 मिनट सुना, आपने बोला आपकी तबीयत नासाज है, आप जल्दी स्वस्थ हो, हम ये कामना करते हैं भगवान से। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाह रहा हूं मैडम, आप जरूर बताइए किस कानून में झोल है, कानून नंबर 1 में, 2 में, 3 में, उसका नाम लेकर अगर बताएंगे तो बेहतर होगा। नहीं झोल किस कानून में? मैं बता रही हूँ, जो ये चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको अमली जामा पहनाया जाए बाकायदा से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैडम दूसरे आप, ये जो स्टोरेज की बात मेरा कर रहे सवाल हैं, समझी नहीं। मैं बता रही हूँ सुमैया जी, मैं आपसे मैडम सवाल पूछ रहा हूँ कि कौन से कानून में झोल है, कानून नंबर 1 में, 2 में, 3 में? कानून का नाम लेके बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा व्यूअर्स के लिए भी। कानून नंबर 2 जो है जिसमें ये बात करते हैं स्टोरेज की, शायद कौन सा, क्या कानून का पूरा नाम है? किसान जो है जो 5 कानून एकड़ का से पूरा कम नाम जमीन बताइए। वाला है, दो मेरी बात सुनिए आप, 2 एकड़ से कम जमीन वाला जो किसान है वो कहां जाकर के अपना अनाज बेचेगा? ये प्रावधान का लिखा हुआ है जाएगा। तो जो कुछ भी इन्होंने पूरा देखिए, जो पूरा इन्होंने ऑरा एक बना दिया है किसानों के खिलाफ, आप तो खुद ही कंफर्म नहीं है, आप खुद कह रही है शायद कानून नंबर 2, और आप तो खुद ही कह रही है कानून नंबर 2। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि शायद आपने मेरी बात नहीं समझी। मैं ये कह रही हूं कि शायद यहां पर लफ्ज इसका मतलब ये था कि जो 85% से कम, तकरीबन 85% लोग जो हैं, किसान जो हैं, उनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये कानून में लिखा हुआ है तो क्या? कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात आप की मुझे भी बताइए कानून नंबर 2 का कौन सा प्रावधान? देखिए, मैंने जो तीनों कानून पढ़े हैं, एमएसपी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेड। अच्छा, तीनों कानून कौन कौन से, इनके नाम शेयर करिए। मैं बताती हूँ आपको तीनों कानून कौन कौन से हैं। मैडम आप पढ़ लेती फिर विरोध करती है, अब आप मोबाइल पे ढूंढेंगी, गूगल पे ढूंढेंगी, वक्त भी जाया होगा आपका भी, व्यूअर्स का भी। मैं यहाँ पर मेन बात कर रही थी रिहाना की। देखिए बात समझिए, जो आप कह रहे थे कानून पे नहीं, रिहाना पे बात करना जो चाहते हैं। सेलिब्रिटीज जो हमारे मुल्क के बाहर के हैं वो यहाँ पर आ करके हमारे लिए ट्वीट कर रहे हैं, तो उसपे जब इंसानियत शर्मसार हो रही है तो कौन क्यों नहीं बोलेगा? आप बात करते हैं अगर कंगना रनौत कुछ करती है तो इट्स ओके, लेकिन अगर बाहर कहाँ कंगना रनौत का कंपैरिजन अब आप रिहाना के साथ कर रहे हैं मैडम? ठीक है, संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं। संबित पात्रा, दोनों सेलिब्रिटीज हैं, जो बीजेपी फंडेड हो, जो बीजेपी की अब मेरी बारी है और आपकी तबीयत भी खराब है, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग चिल्लाए ना। ठीक है संबित पात्रा। अच्छा, अब मैं बोल लूं। आप तो अपनी बात देखिए, एक भारत की सेलिब्रिटी है, एक भारत की बाहर की है। जो भारतीय सेलिब्रिटी है, चाहे वो किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो, वो अपने विषय को रख सकते हैं। भारत के बाहर के विचारधारा के लोग इस पे टांग ना अड़ाए तो अच्छा रहेगा। एक उदाहरण देके मैं सुमैया बहन से ही पूछ लेता हूं। याद करिए, यही जो रिहाना है, ये जो रिहाना जिसके विषय में अभी सुमैया बहन बोल रही थी, ये रिहाना ने आज से 4-5 महीने पहले एक लॉन्ड्री का ऐड किया था, और लॉन्ड्री का ऐड करते हुए इस्लाम के बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया था, और हदी के कुछ सूत्र उसने वहां पे चला दिए थे। तो तमाम इस्लामिक नेताओं ने हंगामा काट दिया कि तुम तो मुस्लिम नहीं हो, तुमने कोई मुसलमान के विषय में पढ़ाई किया है क्या तुमने कोई तालीम लिया है इस्लाम के बारे में? तो अगर तुमने तालीम नहीं लिया है तो तुमने ये कमेंट कैसे किया? आप क्षमा मांगिए। और रिहाना को क्षमा मांगना पड़ा। रिहाना ने लिखित रूप में ये अपोलॉजी दिया कि सॉरी, मैंने इस्लाम के लिए कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। और अभी ये कह रहे हैं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो रिहाना ने आज किसानों के लिए कहा। क्यों? वो किसानों की एक्सपर्ट है क्या? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में जानती हैं?
यहाँ खुदाई जुताई करती है इंडिया में, वो एक्सपर्ट है उसके लिए। इस्लाम की एक्सपर्ट नहीं है, इस्लाम पे मत बोलो। मगर किसान नहीं हो आप, नशेड़ी पॉप स्टार हो आप, किसानों के बारे में बोलो, बढ़िया। ये डबल स्पीक बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है, देखिए अभी आपने 3 कानूनों के विषय में कहा तो सब लोग यहाँ गूगल टूगल करने में लग गए हैं। अरे 3 कानूनों के विषय में देखिए आप, ठीक है वो नाम बहुत ही पेचीदे हैं, आपको अंग्रेजी में नाम याद, किसी को भी याद नहीं होंगे, मगर प्रावधान नंबर इतने में एमएसपी नहीं दिया जाएगा लिखा हुआ है, उसको ठीक करना है, ये तो बता सकते हैं आप। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या गड़बड़ी है वो तो आप बता सकते हैं। नहीं, ये देखिए बिना अध्ययन किए जिस प्रकार से सरकार पे अटैक करना है, केवल इसलिए ये मोदी विरोध करते करते हिंदुस्तान का भी विरोध कर जाएंगे। और मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 122 लोगों को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए, आप तमाम नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए, सबने कहा था कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के लोग हैं जो आक्रमण कर रहे हैं। आज अगर ये गिरफ्तार हुए हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, अरे बीजेपी के लोग चक्की पीसेंगे, अनंत काल तक चक्की पीसेंगे। आपको क्या मुश्किल है? क्यों लीगल एड भेजा है आपने वहां पर? क्यों भेजा है? इनाम है संबित पात्रा जी, ये 1 लाख रुपया आपको मिल सकता है। ना वो भी गिरफ्तार होगा, चिंता मत करो। उस समय ये सुनिए 1 लाख रुपए का इनाम मुझे मालूम है दिल्ली पुलिस आपको देगी। संबित पात्रा जी, नहीं चिल्लाऊंगा, मैं जवाब दे रहा हूं। दीप सिद्धू पे सुन लीजिए, आपके पास मीडिया विभाग, आपके पास अमीश जी अब मैं जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारी बहन सुमैया जी की तबीयत खराब है, फिर दिमाग पे असर कर जाएगा। ये अलका जी बोल रही है, सुमैया राणा नहीं बोल रही है, आपके पास टीवी नहीं है शायद। आईएसआई की मदद ले लीजिए, इजरायली। अच्छा, मैं सोचा कि सुमैया जी चिल्ला रही है। अच्छा, फिर भी मैं अलका जी का भी सेहत पे असर डालना नहीं चाहता। मैं अब जवाब देता हूं। दीप सिद्धू पे इन्होंने पूछा, आप पिछले महीने आपने जान के नजरअंदाज किया, सुना नहीं, मैं कह रही हूं दोबारा सुनिए। जवाब दे रहा हूं, अब इनकी आवाज को कम रखिए, मैं जवाब देता हूं। सिद्धू को आपने पूछा दीप सिद्धू पे, मैं जवाब दे रहा हूं। संबित, लेकिन राकेश टिकैत ने बोला है, राकेश टिकैत ने ये बोला है कि अभी तक तो कानून वापसी है, अगर हम आगे बढ़ गए तो गद्दी वापसी की भी बात करेंगे। अब हम ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। 30 सेकंड संबित, देन अलका लांबा। दीप सिद्धू पे पिछले महीने, दीप सिद्धू पे जब हमने एनआईए लगाया तो पिछले महीने यही रणदीप सिंह सुरजेवाला शॉल ओढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि दीप सिद्धू देखिए कितना डेमोक्रेटिक आदमी है, देश की हकीकत के विषय में ये बयां कर रहा है, केवल अंग्रेजी में बोल रहा है इसलिए भक्तों को मिर्ची लगी हुई है, इस पे एनआईए लगा दिया है। ये तो मोदी जी का डेमोक्रेटिक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। अलका जी, 30 सेकंड आपका ही समय। अरे मैं तो लोगों को कहूंगा ट्वीट करिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो कहा था वो सब लोग ट्वीट करिए। सारे लोग, ये सारे लिबरल दीप सिद्धू के भक्त बने हुए थे। और ये निखिल भल्ला कौन है? ये निखिल भल्ला कौन है? मैंने एक चैनल में फोटो भी दिखाया था निखिल भल्ला का, अभी निखिल भल्ला का फोटो भी दिखाऊंगा। ये निखिल भल्ला कौन है जो रखा है वो फोटो, घोड़ा वाला फोटो था। हाँ, मिल गया। ये कौन है? ये कौन है बताइए जरा। ये निखिल भल्ला है दीप सिद्धू के साथ। और देखिए चारों तरफ राहुल गांधी के साथ भी देखिए, यहाँ पर भी दीप सिद्धू के साथ खड़ा है और यहाँ भी निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ खड़ा है। यहाँ भी राहुल गांधी के साथ निखिल भल्ला खड़ा है। देखिए ये राहुल गांधी के साथ निखिल राहुल गांधी कहाँ है? ये कैसे हो सकता है? उन तक पहुंचे, ये राहुल गांधी कहाँ है? बार ये स्वाप हो रहा है। अरे राहुल गांधी यहाँ है, राहुल गांधी यहाँ है। देखिए राहुल गांधी, ये मेरे ऑफिस ने गलती किया हुआ है। यहाँ निखिल विद हॉर्स लिख दिया है, यहाँ निखिल विद राहुल लिखा हुआ है। आप, मैं बार ये गलती जानबूझ के नहीं कर रहा। आप देखिए जिसमें हॉर्स के साथ है उसमें निखिल विद राहुल भल्ला लिखा हुआ है। आप देखिए ये है, ये हॉर्स है और ये राहुल है। ये गलती लिखा है, इसको अभी काट के ठीक करूंगा। मगर यही वो आदमी है जिसने झंडा फहराया, ये निखिल भल्ला। और ये क्लासमेट है राहुल गांधी जी का, दोनों साथ मिलकर बैंकॉक भी जाते हैं, दोनों पूरे इंडिया में घूमते हैं साथ मिलकर। कौन है ये निखिल भल्ला? आप बताइए। ये कांग्रेस, मैं तो कैमरामैन से कहूंगा जरा पास लाइए, कैमरामैन जी इसको जरा जूम करिए, इसको जरा जूम करके दिखाइए पूरे हिंदुस्तान को। जूम करिए इसको जरा जूम करके दिखाइए जरा जूम करके दिखाइए। ये राहुल गांधी जी का और निखिल भल्ला का फोटो दिखाइए जरा। यही वो हुड़दंगी है जिसने आग जलाया। ये निखिल भल्ला का फोटो आप देख सकते हैं दीप सिद्धू के साथ। देखिए ये राहुल गांधी, ये देखिए दीप सिद्धू, ये देखिए निखिल भल्ला का फोटो विश्व के सबसे बड़े किसान के साथ। ये विश्व का सबसे बड़ा किसान रॉबर्ट वाड्रा और उनकी सबसे बड़ी, वो आप घोड़े की फोटो दिखा रहे थे, वो निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ नहीं था, वो आपके साथ त्रुटि हो गई, आपने जानती करी, वो आप ही जाने।
लेकिन मैं अलका जी का मेरे ऑफिस ने गलती किया है, मैं देखिए लोग सोचते होंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऑफिस ने ऐसे गलती लिख दिया है पीछे में। अच्छा एक सेकंड, अलका जी ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। अलका लांबा मैं आपका रुक करूंगा थोड़ी देर में। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी और कृष्णवीर चौधरी भी हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, अब तो बिल्कुल एविडेंट है कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है, और ये पॉलिटिकल लड़ाई इसलिए हो गई है कि किसान आंदोलन से ज्यादा अब सियासी आंदोलन बन गया है। राकेश टिकैत, मुझे तो ध्यान आता है हार्दिक पटेल, मुझे तो ध्यान आता है जिग्नेश मेवानी, मुझे तो ध्यान आता है वो तमाम नेता जो अक्सर हमने देखा है पिछले 6 साल में हर साल एक नेता खड़ा करने का प्रयास होता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाए। इस बार ये राकेश टिकैत है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया अब चौधरी साहब कि कानून वापसी की मांग के बाद अब गद्दी वापसी की मांग भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है? क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे, ये चाहते हैं आप? डिस्टेबलाइज हो जाए इंडिया, ये चाहते हैं? जी जी, अब मैं बोलूं? जी सर। ना देखिए, ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि भाजपा जो कहती है कि हमारे 10 करोड़ सदस्य हैं, किसानों ने ये बताया है कि किसान मजदूर इस देश में 100 करोड़ हैं। हमारी कंधों पर बैठ के हमारी वोटों से 2 सीटों से आपने 300 सीटों का सफर तय किया है। यदि आप हमारे हित में काम नहीं करेंगे, हमारा दमन करेंगे, जिस प्रकार हमारी बिजली, पानी, रसद, टॉयलेट, इंटरनेट काट करके और एक किलाबंदी, घेराबंदी करके चारों तरफ ट्रेंचेस खोद करके और हमें दुनिया से कट ऑफ करने का काम किया, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं आप, हमारे ऊपर अपने गुंडों को भेजते हैं, जिस प्रकार लोनी के विधायक को आपने भेजा और कटीले तार लगा दिए, कीले ठोक दी। ये आपकी दमनकारी जो नीतियां चल रही हैं, इसको देखते हुए यदि 100 करोड़ लोगों ने, जो मजदूर और किसान इस देश में है, ये निर्णय ले लिया कि भाई हम आपको नहीं चाहते और आपके खिलाफ यदि वोट दे क्या दी, गांव-गांव में बोर्ड लगने शुरू हो गए कि आपका जो है बहिष्कार किया जाएगा। इन्हीं कीलों से आपका स्वागत, जब आप गांव में आओगे तो इससे इन्हीं कीलों से करने का काम जनता करेगी, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो हुड़दंग 26 जनवरी को यहां मची, वही मचवाने दे 6 फरवरी को भी वही नंगा नाच होने दे इस देश में, चाहते हैं या चौधरी साहब निर्णय करें आप? हाँ, नहीं मैं सुन लीजिए, बताइए वो व्यक्ति कौन था, उसके किसके साथ फोटो थे, तो लीगल एड तो एक पार्टी और एक सरकार दे रही है चौधरी साहब। जिनको आप गुंडा बता रहे हो, उन गुंडों को लीगल एड कौन दे रहा है? उनके लिए 70 वकीलों, उनके लिए 70 वकीलों की फौज किसने खड़ी करी है? जवाब दीजिए इस बात का। हुड़दंग भी बचाएंगे, रोएंगे भी, गाएंगे भी और फिर उनको प्रोटेक्शन भी देंगे। देखिए एक्सपोज हो गया ये सब कुछ, अभी एक्सपोज हो गया सब कुछ। अरे आपका प्रश्न खत्म ही नहीं होके दे रहा है, प्रश्न नहीं खत्म हो रहा, मैं अपना पॉइंट बोल रहा हूं। संबित पात्रा जी को आपने, चौधरी साहब जवाब दीजिए। चलिए अब मैं बोल लूं। हाँ, बोलिए हो तो बोलिए सर। जी हुड़दंगी कौन निकला, किसके साथ उसके फोटो निकले, सारे देश ने देखा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। गाजीपुर पे लोनी जो इसका एरिया लगा हुआ है गाजीपुर से, और साहिबाबाद एरिया, वहाँ का विधायक 500 गुंडों को लेकर के किसानों को पीटने पहुंचा। सिंगू बॉर्डर पे अपने कार्यकर्ता भाजपा ने भेजे और वो सारे एक्सपोज हो गए। जो पत्रकार उसको एक्सपोज कर रहा था, उसको आपने जेल में डालने का काम किया। वो तो पत्रकार ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं आप किसको पत्रकार मान लेते हैं। एक आप वो पत्रकार ही नहीं है, वो किसी यूट्यूब एजेंडे के तहत काम करता है। उसको वो किस चैनल में काम करता है, किस पत्रकारिता, किस उसने अखबार में पत्रकारिता करी, नाम बताइए उस अखबार का। आप लोग कुछ भी कहते हैं आप लोग। देखिए मुझे लगता है जो विषय है उस पर रहना चाहिए, महत्वपूर्ण ये है। नहीं एक सेकंड देखिए चौधरी साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बड़े जाने माने किसान नेता हैं, आप बहुत बड़े किसान नेता हैं, आप बड़े वरिष्ठ हैं। आप अपने अनुभव से मुझे बताइए, जिनको आप कह रहे थे कि ये लोग हुड़दंगी हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, आपने मेरे ही कार्यक्रम में बोला। आप बोलेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, इसलिए आपकी विश्वसनीयता है, आपको लोग फॉलो करते हैं। अब आप मुझे बताइए, और आपको लगता नहीं है कि उनको लीगल एड देना जायज है या उनको लीगल एड देना गलत है? बताइए। नहीं ये तो मैं अब भी कह रहा हूं, यदि कोई हुड़दंगी था, हिंसा में शामिल था, चाहे वो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ही क्यों नहीं था, उसको जेल अब ये जो व्यक्ति पुलिस वालों के ऊपर तलवार उठा रहा है, जो व्यक्ति पुलिस वालों को मार रहा है, बैरिकेड तोड़ रहा है, उसको लीगल एड प्रोसेस प्रोवाइड करी जाएगी?
मतलब पहले हुड़दंग मचाएंगे, लीगल एड जो पहले हुड़दंग मचाएंगे, अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, तोड़ फोड़ करेंगे, रोएंगे, गाएंगे। बोलिए बोलिए आप। अमीश भाई आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक प्रश्न पूछने के बाद हमारा उत्तर चला जाएगा तो जनता को भी लगेगा भाई क्या रिस्पॉन्स है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो भी व्यक्ति हिंसा में शामिल हुआ, चाहे कहीं पर भी शामिल हुआ, किसी भी प्रकार से शामिल हुआ, उसके साथ कोई किसान नहीं है, किसान नेता नहीं है। लेकिन किसी निर्दोष को यदि पकड़ के उसको जेल में डालने का काम होगा, चाहे पत्रकार को किया जाए या किसी किसान को किया जाए, तो उस को निश्चित रूप से जो है बचाने का काम करेगी इस जनता भी करेगी, और चाहे पॉलिटिकल पार्टी भी करें। जो अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे कार्यक्रम में आवश्यक है। अब मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि वो निर्दोष होगा, वो निर्दोष नहीं है। उसने जब एंकर बोलता है। जी सर, आप बहुत सरल आदमी है और आपका हम सम्मान भी करते हैं, कृष्णवीर चौधरी का भी हम मान सम्मान करते हैं। एक मुझे बात बताइए कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं कि वो निर्दोष होगा या फिर असंख्य लोग निर्दोष होंगे, ये कानून तय करेगा ना, अदालतें तय करेंगी। अदालत अगर साक्ष्य नहीं होंगे तो वो छूट जाएंगे, अदालतें तय करेंगी। आप तो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि ये सब निर्दोष है, निर्दोषों को बंद कर दिया गया है। जो पुलिस वालों के ऊपर तलवार उठा रहा है वो निर्दोष कैसे है? नहीं, ये हम नहीं कह रहे। 450 पुलिस वाले घायल हैं, अब तो शायद 500 से ज्यादा घायल है, कई सीरियसली इल है, कई जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे, उनकी चिंता ही नहीं है किसी को। और हम यार रिहाना और एक पॉर्न स्टार मियां खलीफा की बात कर रहे हैं। प्रति की हो अभी कुछ देर पहले भारत के सुपरस्टार, मैं कहना चाहता हूं भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, जिसने भारत को कई जीते दिलाई, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा है। भारत के लोग, ये है भारत के सेलिब्रिटीज। अच्छी बात है, ये है भारत के सेलिब्रिटीज। सचिन तेंदुलकर ने कुछ देर पहले ट्वीट करा, उससे पहले अक्षय कुमार ने, अजय देवगन ने, करण जौहर ने, और यहां पे बात हो रही है मियां खलीफा की। चलिए अब मैं बोल लूं आपकी आज्ञा। बिल्कुल, मैं अब कृष्णवीर चौधरी का रुख कर रहा हूं। कृष्णवीर चौधरी आप भी किसान नेता है। ये गद्दी से हिलाने का इरादा, ये गद्दी से हिलाने का इरादा हमने इस देश के अंदर कई नेताओं को ओवरनाइट खड़े होते हुए देखा है। एक साल के नेता, पिछले 6 साल के अंदर कन्हैया कुमार 1 साल का नेता, जिग्नेश मेवानी 1 साल का नेता, अल्पेश ठाकुर जो बीजेपी में चला गया 1 साल का नेता, हार्दिक पटेल 1 साल का नेता, ये सब 1 साल के नेता रहे हैं। अब बताइए, ये राकेश टिकैत को एक और 1 साल का नेता बना दिया गया है। अब तय करें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की राकेश टिकैत के पीछे चलेगी ये पार्टियां। वो कह रहे मैं सिंहासन बदलूंगा। देखिए अमीश जी, मैं आ रहा हूं मैडम आपके हल्का जी। कृष्णवीर चौधरी पहली बार बोल रहे हैं कि जो 26 तारीख को घटना घटी है और देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपमान किया है जिन ताकतों ने, वो राष्ट्र के वफादार नहीं हो सकते। ये राष्ट्रद्रोह का अपराध किया है और किसानों के नाम पर किया है। और दिल्ली पुलिस ने जितना संयम बरता और जिस तरीके से जान हथेली पर लेकर तलवारें और फरसे उन पर चलाए जा रहे थे, लाल किले की प्राचीर से 22 फीट से ज़्यादा गहरी उसमें नहर में उनको फेंका गया, कूदना पड़ा जान बचाने के लिए। क्या ये हमारे परिवार, हमारे बच्चे नहीं हैं दिल्ली पुलिस में? क्या राजनीतिक दलों की सुरक्षा में वो काम नहीं करते? और जो व्यवहार किया गया 26 जनवरी को जिन लोगों ने किया है, क्या समझते हैं कि वो राष्ट्र के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की हिस्सेदारी उसमें रही है? पहले से इंटेलिजेंस की एजेंसी कह रही थी। इसीलिए मैंने भी बार बार कई चर्चाओं में कहा कि यदि 26 जनवरी को हिंसा हो गई तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और वही हुआ। सारे संगठनों के नेताओं ने कहा कि जिन्होंने हिंसा की वो हमारे लोग नहीं थे। तो वो कौन से लोग थे जो आईटीओ और लाल किलों पे पहुंचे? अब दूसरा सवाल इससे जुड़ा ये है कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम जो किया। देखिए, देश बड़ा होता है, ना सरकार बड़ी होती, ना कोई संस्था बड़ा होता, ना कोई संगठन बड़ा होता, और राष्ट्र का ध्वज उससे ऊपर होता है। और लाखों लाखों लोगों ने जिन्होंने शहादत दी, इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, सेना का जवान, पहली बार बोले, मैंने आपको 1.5 मिनट का मौका दिया। वाले लोगों चौधरी साहब, मेरे सवाल का जवाब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम गद्दी पलटने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये किसान आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है। ये पॉप
पॉर्न स्टार जो है वो देश को जो है इस तरीके से देश के आंतरिक मामलों में क्या हिम्मत क्या है, ऐसे लोगों की औकात क्या है इनकी। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश की संस्कृति है, इस देश के लोगों की भावनाएं हैं। ये देश ऐसे नहीं बदलने वाला जिस तरीके की बातें हो रही है देखने में। ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की साजिश है भारत के खिलाफ। इनको देश बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हो बर्दाश्त नहीं करेगा देश। अलका जी फिर आरती टिक्कू देश बड़ा है, ठीक है। राजनीतिक दलों को भी मेरा निवेदन है कि विपक्ष के एक मिनट राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि देश बड़ा है, प्रोफेशन पे बात कर रहे हैं तो इन्हें सोचना चाहिए। हमारी भारत की पोर्न स्टार सनी लियोनी की पहुंच देश के प्रधानमंत्री जी के आवास तक है, वहां पर उनके साथ सेल्फियां हैं। तो किसी महिला के प्रोफेशन पे मत जाएं, भारत में ऐसा हो रहा है। और अब तो प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री जी के सगे भाई लखनऊ में धरने पर बैठ गए हैं। कुछ कह रहे हैं। मैं पात्रा जी से कहूंगी उन्हें तो समझा लीजिए, वो भी गुमराह हो गए। देखिए ये बहुत गलत बात है जब आप कहते हैं कि पोर्न स्टार की पहुंच प्रधानमंत्री के घर तक है। लखनऊ में बहुत गलत बात है। ऐसी बात करेंगे तो फिर मैं भी सोनिया गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन पर जा सकता हूँ, होने वाला मैं भी जा सकता हूँ। अगर यूं ही आंदोलन चलता रहा, क्या करती थी यहाँ आने से पहले, ये भी हम बता सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि मर्यादित रहे सब लोग। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आज। नहीं बिल्कुल मर्यादा में रहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि सनी लियोनी की पहुंच प्रधानमंत्री के घर तक है, आवास तक है। ऐसा कभी अगर हम पूछेंगे हमको देखिए हम पूछेंगे कि एंटोनियो माइनो क्या। एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। एक सेकंड मेरा निवेदन है संबित पात्रा और अलका लांबा आपसे भी, आप दोनों जिम्मेदार पोजीशंस पे हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात रखिए। देखिए व्यक्तिगत अटैक किसी नेता पर हम मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अलका जी आपको भी नहीं कहना चाहिए था कि एक पॉर्न स्टार की पहुंच प्रधानमंत्री के घर तक है। और संबित पात्रा आप भी रिस्ट्रेन बरतिए, मेरा निवेदन है, ये मेरा निवेदन है। अभी एक किसान नेता ने बात की ना, शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा से हुई है। हमारे लिए दुख और चिंता की बात यही है। अब की बात ट्रंप सरकार क्या कह रही है। अमीश भाई आप मुझे प्लीज मौका दीजिए इस पे ऑब्जेक्शन दर्ज करने का। दुख और चिंता है। ओके संबित बोलिए आप। आज यही दुख और चिंता है। प्रधानमंत्री जी ने खुद इनके लिए दरवाजे खोल दिए। अनइंटरप्टेड सुना इनको, आप मुझे अनइंटरप्टेड। ओके अलका जी अब आपको सुना गया। अलका जी मेरा निवेदन, माय हम्बल रिक्वेस्ट, अलका जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अधिकार नहीं है अलका जी हियर मी आउट, कोई हस्तक्षेप करे। ठीक है आपने अपनी बात को रखा, लेकिन आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करा, वो भी एक विषय है ना। सॉरी अमीश जी बताएं। ठीक है आपने अपनी बात को रखा, संबित पात्रा बोलिए। प्रधानमंत्री के लिए अच्छे शब्द। एक सेकंड देखिए यहाँ पर अभी नहीं वो तो आईना समर्थन नहीं कर रहे। राहुल जी ने जो बात की वो हमारी अमीश भाई अलका जी आई गॉट योर पॉइंट। अलका जी आई गॉट योर पॉइंट। अलका जी आंतरिक मामलों में अलका जी आपकी बात आईना दिखाने का काम रणदीप सुरजेवाला जी ने किया है। 10 अमीश जी मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल संबित आपका वक्त है, आपको मिलेगा। संबित का ऑडियो अप करिए, संबित का ऑडियो अप करिए। अभी तक ऑडियो डाउन था, अब करिए संबित का ऑडियो। बोलिए संबित। देखिए हमें सबके लिए सम्मान करना है। अभी कृष्णबीर जी जो हमारे बड़े हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कोई बाहरी ताकत इस प्रकार देश पे बात नहीं कर सकती। उन्होंने मियां खलीफा के लिए कुछ कहा जिस पर कि अलका जी ने कहा कि पोर्न स्टार की पहुंच प्रधानमंत्री के आवास तक है। ये सटायरिकली बहुत कुछ कहने का प्रयास था। देखिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम तो सोनिया जी का भी सम्मान करते हैं। हमने कभी नहीं पूछा कि इटली में सोनिया जी क्या करती थी। कोई बात नहीं, कोई भी काम करे, काम होता है, काम होता है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? हमने तो कुछ जानकारी मुझे नहीं है कि सेल्फी है कि नहीं है, लेकिन विषय ये है ही नहीं आज का। बोलिए संबित आप अपनी बात को रखिए। और आप भी हम तो सोनिया जी का सम्मान करते हैं। काम होता है, वो कोई भी काम करती हो हम सम्मान करते हैं उनका। वो कोई भी काम करती हो इटली में हम उनका सम्मान करते हैं। हम उससे उनका आकलन नहीं करते हैं। वो महिला है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री के जो कहा ये उचित नहीं है। सम्मान, हक, अधिकार 7 रोज सुमैया राणा को मैं लेके आता हूँ। अमीश भाई ये बिल्कुल अनुचित है। मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा। संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए। सुमैया राणा बीजेपी के आईटी चीफ ने कहा यह भारत को अस्थिर करने की कोशिश है। अभी कुछ देर पहले सचिन तेंदुलकर ने भी बोला कि भारत एक है और एक ही रहेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई ये विदेशी एजेंडा है और ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? बिल्कुल अमीश जी, मैं तो यही कह रही हूं कि इस तरीके से इन विदेशियों की जो विदेशी जो स्टार्स हैं इनके ट्वीट्स पर डिबेट बैठाने का मतलब यह है कि इनके कद को और बढ़ा देना। हम अपने मुल्क पे बैठकर इन लोगों की बात कर ही क्यों रहे हैं?
हमारे देश में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, और खासकर अगर किसान मुद्दा इस वक्त चल रहा है, तो हमें अपने अंदर की बात, यानी कहीं ना कहीं हम अगर अपने देश में बैठ करके अपने देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जमा करके इस तरह की डिबेट्स करते हैं, तो इससे तो उनका कद बड़ा हो रहा है ना। और हमारे क्या मतलब है, पर नेता ट्वीट कर रहे हैं उसके ऊपर, हो रहा है, पर उसमें नेता ट्वीट कर रहे हैं निरंतर। देखिए सबसे ओके, समझ पाता प्रोपेगेंडा में क्यों फंसे। अरे प्रोपेगेंडा तो बनाया जा रहा है, इंडिया की छवि विदेश में खराब करने की कोशिश करिए, कोई नहीं बात करता। ओके, कोई नहीं बात करता कि भारत ने कितना अच्छा काम किया कोविड के अंदर, कोई नहीं बात करता बजट कैसा आया है, कोई किसी को पड़ी नहीं है उन चीजों पे बात करने की। समझ पाता, ओके, अब आपकी बात को सुना गया। फिर आरती टिक्कू सिंह, समझ पाता, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। अभी एक तरफ ये कह रही है कि विदेश की इन महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो तो हस्तक्षेप करेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ पत्रकारों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। बात करिए, वरना वो हस्तक्षेप करेंगी। वैसे इस देश का नैरेटिव दो एक पॉर्न स्टार या दो एक पॉप स्टार से बदलने वाला नहीं है, मगर मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ये इस इकोसिस्टम को समझिए। ये सिर्फ 2 महिलाओं जिन्होंने आज ट्वीट किया या 3 महिलाएं जिन्होंने आज ट्वीट की उनका विषय नहीं है। एक इकोसिस्टम इस देश के बाहर है, इकोसिस्टम इस देश के अंदर है। किस प्रकार से, मैंने आपको जसमीत सिंह के बारे में बात किया, जो एमपी हैं कनाडा में डेम पार्टी के, और जिनके ऊपर हमारे इंडिया के एजेंसीज ने खालिस्तान सपोर्टर और टेरर फंडिंग का उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। रिहाना से ट्वीट उन्होंने कराया, ये तो आज पूरा सोशल मीडिया में सबको पता है। उस ट्वीट को राहुल गांधी के पूरा कैंपेन टीम ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रीट्वीट किया, उसके चारों तरफ एक नैरेटिव बिल्डिंग की गई। आप बताइए, आपको वहां रिट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी रिहाना को इतना महत्व देने के लिए? और मैं तो इनको प्रपोजल दे रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि 100 मिलियन फॉलोअर हैं। मैं कहता हूं राहुल को हटाओ, रिहाना को लाओ। राहुल हटाओ, रिहाना लाओ। राहुल हटाओ, रिहाना लाओ। रिहाना को पीएम कैंडिडेट बनाओ। कांग्रेस पार्टी की पीएम कैंडिडेट रिहाना। राहुल हटाओ, रिहाना लाओ। मैं ये बता रहा हूं। अरे भैया, अच्छा प्रपोजल दे रहा हूं, प्रपोजल ले लो। राहुल हटाओ, रिहाना लाओ। और आज से कांग्रेस पार्टी की पीएम कैंडिडेट रिहाना गांधी आज से कांग्रेस पार्टी की रिहाना गांधी आज से पीएम कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की। इतनी बढ़िया है अगर रिहाना, तो रिहाना को लाके पीएम कैंडिडेट। ओके, आरती टिक्कू सिंह, व्हेन वी टॉक ऑफ नैरेटिव, जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो हम बात नहीं कर रहे कि हमने कोविड वैक्सीन बना दी है, हम बात नहीं कर रहे कि हमने कोविड को कितने बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया है। एक स्ट्रॉन्ग, जिसमें फिस्कल प्रूडेंस पूरी भरपूर है, ऐसा बजट इस देश के अंदर आया है। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से सवाल पूछ रहा हूं, ये ऐसा नैरेटिव क्यों बढ़ना चाहते हैं जिससे इंडिया खराब दिखे विश्वीय स्तर पर? ऐसा क्यों? दुनिया भर में हमने कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतर करी है। कोविड वैक्सीन हमने बना दी है इस देश के अंदर, और जितनी कोविड वैक्सीन हमने अभी तक देती है, जिसमें हर राज्य सरकार भी शामिल है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे किसी और की हो, इतने बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन हो रहा है। वो डिस्कशन का विषय ही नहीं है। डिस्कशन का विषय हो गया मियां खलीफा, अ पॉर्न स्टार। अमीश, मुझे आप 1 मिनट दीजिए। जी, मैं बिल्कुल, आपको बताती हूं कि ये असल में वाकई किस्सा क्या है। देखिए, एक रूलिंग एलीट क्लास है इंडिया में, जिनके नेटवर्क्स जो है बाहर विदेशों में है, क्योंकि इन लोगों को जंकेट्स मिलते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके अपनी दोस्तों का एक पूरा एक नेटवर्क है। तो ये जो एलीट क्लास है, इनकी पहुंच बाहर तक है। और ये जो एलीट क्लास है, पिछले 30 साल में इन्होंने कश्मीर पे, सोचिए आप, ये प्लीज गौर से सुनिए, इन्होंने पिछले 30 साल में कश्मीर के नाम पर यह कहा कि इंडियन आर्मी खराब है, इन्होंने कश्मीर के नाम पे यह कहा कि पुलिस खराब है, इन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान सरकार खराब है, इंडिया ऑपरेसर है। कश्मीर के नाम पे इन्होंने हिंदुस्तान को गलत कहा। आपके जो पैनलिस्ट थे, जो किसानों के नेता है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये वही लोग, ये रूलिंग एलीट क्लास जो है, ये अपने देश को बेच सकते हैं, लेकिन इनके जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट है, जो इनका अपना एक नेटवर्क है बाहर के देशों में, वो उसको नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए आज ये रिहाना और ये जो मियां खलीफा और जो कमला हैरिस, मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। बेसिकली ये नैरेटिव बिल्डिंग है
जो पिछले 6 साल में औंधे मुंह हमेशा गिरा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।